हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबूज लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो शाम का समय है। ये जो सीन है ये घर के बाहर का है, मतलब रोड। तो यहाँ पे देख सकते हैं मम्मी जी कुछ खरीद रही हैं। तो ये देख सकते हैं बाइक है और बाइक पर ये सत्तू बेचते हैं। तो आप एकदम शुद्ध जो होता है ना, शुद्ध सत्तू रहता है इनका। एकदम चना सामने में पीस के चने से बना के ये सत्तू देते हैं। तो सारी कुछ ना इनके इस बाइक, छोटे से बाइक पे ही सब कुछ रखे हुए हैं। मशीन भी है, पीसने की मशीन है, चना भी रखते हैं और नापने के लिए जो तराजू वगैरह होता है वो सारी चीज़ें इनके एक बाइक पे ही रहता है। तो ये हमारे गली में आते हैं, हफ्ते में 2-3 बार आ जाते हैं। तो हम लोग की भी जब सत्तू ख़त्म हो जाती है तो ले लेते हैं इनसे। तो इस तरह से इतनी मेहनत करते हैं, घूम घूम के बेचते हैं। तो लेना चाहिए इन ऐसे लोगों से। तो बस यहाँ पे सत्तू ले लिए थे हम लोग और मैं उसे डब्बे में भी रख दी हूँ। और शाम का टाइम था, तो शाम का टाइम होता है चाय नाश्ते का समय। तो अभी बस यहाँ पे किचन में घुसी हूँ और बना रहे हैं चाय मम्मी जी और पापा जी के लिए। तो हमारे यहाँ 2 टाइम चाय बनता है, सुबह के समय और शाम के समय। बाकी बीच में चाय का कोई कहानी नहीं है। तो बस यहाँ पे देखिए शाम को मैं आज बनाई हूँ, ये चने को भिगोई थी तो उसी का घुगनी बोलते हैं हमारे बिहार में। तो घुगनी बना है, तो यही खाएंगे मुड़ी के साथ। अभी देखिए यहाँ पे हर्ष निकाल रहा है अपने लिए प्लेट में। तो हर्ष अभी देखता है कि मम्मा बिजी है तो अपने से भी निकाल लेता है कभी कभी। तो अपने लिए निकाल लिया है चना। तो ये सिर्फ चना खाता है, इसे मुड़ी पसंद नहीं है। और यहाँ पे मैंने 2 डब्बे यहाँ पे सत्तू भर लिए हैं और बच गया है। तो ये एकदम शुद्ध रहता है चना, सामने आपके पीस के देंगे तो इसीलिए हम लोग ले लेते हैं। और ये मैं बनाई थी बिस्किट का केक बच्चों के लिए। और अब चलती हूँ, पहले नाश्ता करती हूँ आराम से बैठ के। तो अभी यहाँ पापा जी को चाय दे दी हूँ और अभी ये मम्मी जी की चाय है। तो चाय अलग अलग बनती है क्योंकि एक चीनी वाली और एक बिना चीनी वाली। तो पहले बिना चीनी का निकाल देती हूँ, तो बाद में फिर से बनाते हैं चीनी डाल के। तो बस यहाँ पे चाय डाल दिए थे और साथ में किचन की साफ़ सफाई में शुरू कर दी थी। अभी जो चाय नाश्ता हुआ था तो वही सब मैं समेट ले रही थी। तो लगे हाथ इस टाइम पे ही कर लेने से किचन ज़्यादा फैलता नहीं है और आपका किचन हमेशा ही साफ़ रहेगा। तो थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे कि किचन आपका हमेशा साफ़ रहेगा। जब जिस वक्त नाश्ता जैसे मैं बनाई हूँ, अभी नाश्ता सबको कराएं, तो इसी टाइम पे मैं नाश्ता वाले बर्तन धो लेती हूँ और किचन की साफ़ सफाई जो भी कटिंग वगैरह होते हैं वो सब क्लीन कर लेती हूँ। जमा नहीं करती हूँ, अगर जमा करते जाएंगे तो फिर तो किचन में बर्तन के पूरे अंबार ही लग जाएंगे। तो इसीलिए मैं जैसे जैसे बर्तन जमा होते हैं जिस टाइम पे, मैं उसी वक्त क्लीन करती जाती हूँ। तो किचन साफ़ ही रहता है और बर्तन ज़्यादा नहीं जमते, इससे हमें ही आसानी होती है। तो बस यहाँ पे मम्मी जी की चाय हो गई थी और इतने में मेरी क्लीनिंग के भी काम हो गए थे। मतलब चाय नाश्ता का जो था काम वो अभी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद रहता है रात का डिनर का, तो वो मैं थोड़ा रुक के करती हूँ। इसके बीच में जो मेरे 1 घंटे टाइम होते हैं मैं बच्चों को देती हूँ, पढ़ाने का काम करती हूँ और अपने भी कुछ काम होते हैं तो वो सब कर लेती हूँ। तो नाश्ते के तुरंत बाद मुझे खाना नहीं बनाना होता है। तो अभी मैं रूम में आई थी, रूम में ये शाम के कपड़े हैं जो कि फोल्ड करके रखी थी मम्मी, तो वो सब मैं जगह लगा दी हूँ। और अब मैं थोड़ा सा कंघी वगैरह कर रही थी क्योंकि हमें जाना है, पास में ही मार्केट जाना है। तो चलते हैं मार्केट, फिर मिलते हैं फिर से। तो फ्रेंड्स अभी हो गए हैं रेडी और चलते हैं, बच्चों के लिए कुछ लेना है। क्या कर रहे हाँ वो ठीक रहेगा बाबा। मेरे पास भी है। तो ये लीजिए, ये रखिए। हाँ ये ठीक है। हाँ रबर। तो अभी आ गई हूँ, पास में ही मार्केट है, पास में ही। तो यहीं बच्चों के लिए ही स्कूल के लोगों की कुछ चीज़ें लेनी थी तो इसीलिए मैं गई थी। और इसके पापा लेट से आने वाले थे इसीलिए तो मुझे ही जाना था। तो फिर जाके आ गए हैं और आ गए थे। अब रात का डिनर यहाँ पे बना रही हूँ। तो सब्ज़ी मैं बना ली थी और बनाने लगी रोटियाँ। तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और गर्मी में रोटी बनाना मतलब कोई खेल नहीं है, बहुत परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा। मतलब सब्ज़ी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन रोटी बेलने में ना पूरे पसीने से लथपथ हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे रोटी बना ली हूँ और अब वापस से किचन की साफ़ सफाई करनी है। जो नाइट क्लीनिंग का काम होता है वो मैं इस टाइम पे ही करती हूँ। जैसे खाना बना लिए हैं तो अभी एक साइड सबको खाना भी दे दूँगी और काम भी चलता रहेगा इधर मेरा, क्योंकि रात में जब डिनर कराते हैं तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बर्तन होते हैं और अभी किचन की साफ़ सफाई भी करनी पड़ती है जब रात का डिनर बन जाता है। तो बस मैं यहाँ पे लग गई थी
गर्मी चाहे कितनी हो, बस अपने काम तो हैं वो तो करने ही पड़ते हैं। और तो अब टाइम हो गया था सबके खाने का, तो बस मैं यहाँ पे खाना निकाल रही हूँ। तो आज बनाए थे तुरई की सब्ज़ी, जो हम लोग अपने लैंग्वेज में झींगा बोलते हैं। तो उसमें चने का दाल डाल के बनाए थे, तो बहुत अच्छा लगता है। सिंपल सा ही आज रात का खाना बनाए थे। तो यहाँ पे मैं टेबल पे ला के रखती हूँ खाना। मम्मी जी और पापा जी आए खाने को, और हर सभी पढ़ाई कर रहा था। और क्रिस को देखिए इधर, ये अपनी मस्ती में लगा रहा था। तो दोनों को 2 अलग अलग जगह में रखती हूँ, मतलब बोलती हूँ बैठने के लिए। तो हर्ष उधर, क्रिस इधर। और सबका डिनर हो गया था, और अब मुझे साफ़ करने थे किचन के बर्तन। तो जो भी अभी खाने के बर्तन थे वो सारे, और जो खाना बना था वो सब, तो बस इसी टाइम पे करती हूँ, रात के टाइम पे ही, जिससे कि मुझे सुबह में आसानी होती है। सुबह में मुझे जूठे बर्तन नहीं धोने पड़ते हैं। सारा मैं अभी रात को ही क्लीन कर लेती हूँ, और किचन तो क्लीन पहले ही कर लिए थे। तो इस तरह से समय को मैनेज करके चलती हूँ, तो जिससे कि काम आसान हो जाते हैं। और यही सब चीज़ें हैं जो कि अगर रात में कर लो तो सुबह आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। सुबह आपको किचन एकदम साफ़ सुथरा मिलेगा। तो जितने बर्तन हैं छोटे बड़े सबको मैं इसी टाइम पे क्लीन करती हूँ रात को एक भी जूठे बर्तन मेरे सिंक में नहीं रहते हैं। तो इससे यही एक फ़ायदा होता है कि जब आप सुबह उठ के आएंगे, सुबह अगर आप थोड़ा लेट भी उठते हो, तो आपको किचन में बर्तन धोने की टेंशन नहीं रहती है, किचन क्लीन करने की टेंशन नहीं रहती है। और बस फटाफट किचन में बच्चों के लंच वगैरह जो भी काम होते हैं, खाना बनाना शुरू हो जाता है। तो बस इसीलिए हमेशा रात को किचन क्लीन करके ही मैं सोती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरे जो क्लीनिंग के काम थे वो सारे हो गए थे। और लास्ट में आता है सिंक। ये सिंक जो हमेशा गंदा हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतने सारे दिन भर इसमें बर्तन धुलते हैं, तो ये गंदा तो होता ही है। तो लास्ट में रात को एक बार मैं इसी बर्तन धोने वाले स्क्रच ब्राइट से थोड़ा सा साबुन लगा के इसे भी धो के साफ़ कर दी हूँ। और यहीं पे काम जो है मेरा अभी ख़त्म हो जाता है। और कुछ इस तरह से मैं नाइट में अपनी किचन को क्लीन करती हूँ, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ आज। तो चलिए दिखाते हैं किचन साफ़ सुथरा कैसा दिख रहा है। सो फ्रेंड, तो यहाँ पे मेरा पूरा किचन क्लीन हो गया है, रात के टाइम पे देख सकते हैं। और यहाँ पे क्रिस देखिए मस्ती कर रहा है किचन में आके। तो पूरा किचन मैं साफ़ कर ली हूँ, जितने सारे बर्तन हैं सबको लगा दिए हैं उसकी जगह पे धो के साफ़ सुथरा करके। बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह सब साफ़ हो गए हैं, पूरा किचन सेट है। तो बहुत छोटा सा किचन है मेरा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इसी में मैं सब कुछ चीज़ें को व्यवस्थित रखती हूँ, जैसे भी रख सकती हूँ। कोशिश करती हूँ कि किचन साफ़ सुथरा और अच्छा दिखे। और हर कोई चाहता है कि अपना जो किचन हो वो हमेशा साफ़ सुथरा और सुंदर दिखे। चाहे किचन छोटा हो या बड़ा, आप उसे अपनी मेहनत से सजा सकते हैं। तो फ्रेंड, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक